बनाया है अम्मा? बस रोज रोज यही मुझे दे देती हो। चावल और प्याज और ज्यादा से ज्यादा हुआ तो आलू। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। अरे कोई बात नहीं है मुन्ना, आज खा ले, आज खा ले, आज खा ले। कितने महीनों से हम यही खाना खा रहे हैं। तू बहुत ज्यादा बोलने लगा है आजकल। इतना ज्यादा बोल मत। जो मिला है खाने को वो खा ले। अरे उसे क्यों डांट रही हो? गलती तो मेरी है। ठीक ही कह रहा है बच्चा। मैं अपने बीवी बच्चों को अच्छा खाना भी नहीं खिला पा रहा हूँ। यही बात तो वो कह रहा है ना, इसमें गलत क्या है? अब हमारे यहाँ दिक्कत है तो है ना, उसके लिए किया क्या जा सकता है। तुम मेहनत करने की कोशिश तो कर ही रहे हो। अब कहीं से अगर पैसे नहीं आ रहे हैं तो इसमें किसकी गलती है? इसलिए इसे डांट तो पड़नी ही चाहिए। ये बहुत ज्यादा बोलने लगा है। नहीं नहीं, तुम इसे कुछ भी मत कहो। और देखो मुन्ना, मैं ना कोशिश करूँगा जल्दी ही तुम्हें अच्छे पकवान खिलाने के लिए, इसलिए परेशान मत हो। अभी थोड़ा हमारा बुरा वक्त है, लेकिन जैसे ही हमारा वक्त ठीक हो जाएगा फिर हमारे घर के भी सारे दुख दूर हो जाएंगे। उसके लिए परेशान मत हो। अच्छा ठीक है, आज जो बना हुआ है मुन्ना वो चुपचाप खा ले। ठीक है अम्मा, बस आज के लिए मुझे जल्दी ही मछली चाहिए। अच्छा अच्छा, मिलेगा मछली भी। अभी जो है वो तो खा लो। हाँ मुन्ना, अभी जो है वो खा लो। सुना ना, देखा, अब ये लोग बड़ा बनना चाहते हैं और जल्दी कोई न कोई उपाय निकालने वाला है मंटू। अरे अभी तो वो बातें ही कर रहे हैं। अरे उसकी बातों से समझ में नहीं आया क्या? और तुम तो बहुत ज्यादा बोल रही हो। चलो अब उन्हें बता दोगे क्या कि हम यहाँ हैं? चलो घर चलो। अरे बिजली, इतना परेशान क्यों हो रही हो? हाँ? अरे उसकी दुकान देखा है? आज नहीं तो कल लगता है उनकी दुकान चमक जाएगी। मुझसे रहा नहीं जा रहा है। मैं उन्हें कभी भी बड़ा होते हुए नहीं देख सकती। हाँ, मेरे तो सर में दर्द हो रहा है। अरे बिजली, इतना ज्यादा परेशान मत हो। देखो बाहर भी मौसम बिगड़ रहा है, तुम भी घर के अंदर ऐसे मत करो। अरे तुम्हें तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। हाँ, मेरी तो रातों की नींद उड़ जाएगी। हाँ अरे ये तो मौसम अचानक से खराब हो गया। ऐसे मौसम में मैं घर तो नहीं जा सकता। मेरे पंख वगैरह सब टूट जाएंगे। जोरदार बारिश है। एक काम करता हूँ, यही दुकान में ही सो जाता हूँ। अरे मुन्नू, देख तो मौसम कितना खराब हो रहा है। तेरे बाबा अभी तक नहीं आए हैं। अम्मा, मुझे लगता है बाबा आ जाएंगे। देखो तो घर में पानी चूने लगा है। हमें इसका इंतजाम करना होगा। हाँ तू ठीक कह रहा है, मैं अभी बर्तन लाती हूँ। बाप रे, कहाँ कहाँ लगाऊं? इतने सारे छेद हैं। हाँ, इसे तो बंद करते करते ही परेशान हो जाऊंगी। अम्मा, यहाँ पे भी पानी गिर रहा है। अभी लाती हूँ, परेशान मत हो। मुझे तो तेरे बाबा की चिंता हो रही है। तेरे बाबा अभी तक नहीं आए। बाबा आ जाएंगे। अरे पता नहीं, चलो बैठकर इंतजार करते हैं। अब तो बाबा जब आएंगे तभी ना। मुझे भी लगता है वो दुकान में ही सो गए होंगे। अम्मा, भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। अच्छा, मैं जाती हूँ रसोई में कुछ बनाती हूँ। चलो सो जाता हूँ। अब तो ये बारिश थमेगी तो रात में तो नहीं, कल सुबह ही जाऊंगा। देखो जी, हमें इसे ही खत्म कर देना होगा। इसका दुकान खत्म तो सब खत्म। हाँ ठीक कह रही हो तुम। दुकान ही नहीं रहेगा तो आगे कैसे बढ़ेगा? अब तो दुकान भी खाली है। बंद करके गया होगा मंटू। आग लगा देता हूँ, सारा सामान खुद ही जल जाएगा। चलो भाई।
ये तो मेरे मन को सुकून दे रहा है। चलो अब चले यहाँ से। हवा की तेज से खुद ब खुद आग बढ़ जाएगा और खुद ब खुद जल जाएगा ये दुकान। न रहेगी बांस और न बजेगी बांसुरी। तब देखूंगी मंटू कैसे आगे बढ़ता है और कैसे अमीर बनता है। अरे ये क्या महक रहा है? अरे अरे कोई है, कोई है, अरे बचाओ, ये आग तो बढ़ती जा रही है। कोई है क्या? बचाओ। मिनी भाभी, ओ मिनी भाभी, देखो तो गजब हो गया है। दरवाजा खोलो। अरे देखो गजब हो गया है। अरे एक तो रात भर ऐसे नींद नहीं आई। कौन है दरवाजे पर? गुन्नू भैया। अरे मिनी भाभी, तुम्हारे दुकान में कल आग लग गई और मंटू बुरी तरीके से झुलस गया है। चलो हमारे साथ, वैद्य जी के पास ले गया हूँ। अरे ये क्या कह रहे हो? इतने बारिश में आग कैसे लग गई? वो तो नहीं पता, लेकिन वैद्य जी के पास चलना होगा। वैद्य जी पैसे मांग रहे थे और दवाइयाँ वगैरह लिखेंगे, तो जो पैसे है घर में ले लो और लेकर चलो। अच्छा मैं चलती हूँ। जी ये ठीक तो हो जाएंगे ना? अरे जला हुआ ठीक होने में बहुत वक्त लगता है, तुम्हें पता नहीं है क्या? हाँ, और वो भी दवाइयाँ समय पे दोगी तो। अब जरा सोच लो, तुम कहाँ से लाओगी दवाइयाँ? अब फिलहाल तो ये दवाइयाँ ले जाओ मेरे पास से। हाँ, इसके पैसे दे जाओ। पैसे लाई हूँ मैं, ये लो। अरे इतने से पैसे में क्या होगा? मैं बाकी के पैसे आपको लाकर दे दूंगी। दवाइयाँ बंद मत करना बैद जी। चलो ठीक है, जाओ, लेकिन पैसे दे देना। अगर आगे दवाई चाहिए तो पैसे समय पे मिलने चाहिए, याद रखो। हाँ बिल्कुल मिल जाएंगे पैसे। अरे देखो, मैं तुम लोगों के लिए और मुसीबत बन गया। सहारा बनने के बजाय ये क्या हो गया? तुम इतना परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं कुछ ना कुछ उपाय ढूंढ लूंगी। इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम क्या काम करोगी? दुकान तो जलकर खाक हो चुका है, दुकान में कुछ भी नहीं बचा है। अरे तुम परेशान क्यों हो रहे हो? हमारी जमीन तो है ना, मैं बीज इस बार बोऊंगी और बीज से अच्छी फसल हो जाएगी, इसलिए तुम बिल्कुल परेशान मत हो। और बीज के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? घर के तो सारे पैसे खत्म हो गए, मेरे इलाज में और न जाने कितने पैसे खत्म होंगे। तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे काम मिल गया है, मैं काम कर लूंगी। ये ले तेरी खिचड़ी। ये आप खाओ। अरे मुन्नू, तू आज शिकायत नहीं कर रहा है? नहीं बाबा, मैं अब शिकायत नहीं करूँगा। अब मुझे जो भी खाने को मिलेगा मैं चुपचाप खा लूँगा। मुझे पता है अभी हम लोग बहुत बुरे हाल से गुजर रहे हैं। अरे ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तुम बेकार में परेशान होते हो। देखो आज मैं बीज लेकर भी आई हूँ, कल जाऊँगी और खेतों में बीज बो दूंगी, फिर हमारी अच्छी फसल होगी।
अरे मंटू भाई, बड़ा बुरा लग रहा है। तुम्हारा तो बहुत ही बुरा हाल हो गया। ये सब कुछ कैसे हो गया? हाँ, मिनी दी, ये सब कुछ कैसे हो गया? अरे क्या बताऊं, लगता है हमारी किस्मत ही ठीक नहीं थी, इसी वजह से ये सब कुछ हो गया है। अच्छा, देखो, मैं तो ये कहने आई थी कि जो पैसे उधार लिए थे मंटू भाई ने, वो अब वापस कर दो। हाँ, मैं भी वही कहने आया था, वो पैसे अब मुझे वापस दे दो। देखो, आप तो हमारे पड़ोसी हो, अभी हमारी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। आप थोड़ा इंतजार करो, हमारे पास जैसे ही पैसे आएंगे हम लौटा देंगे। देखो, मुझे ये सब कुछ पसंद नहीं है। अब तुम्हारे कैसे हालात हो उससे हमें क्या मतलब? हमने पैसे दिए हैं तो हम तो पैसे वापस मांगेंगे ही ना। हमें पैसे चाहिए बस। देखो, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन दे सकती हूँ, उसके बाद मुझे पैसे चाहिए होंगे। क्यों कालू जी, बता दो इसे। हाँ, ये ठीक ही कह रही है। आपको पैसों के इंतजाम तो करने होंगे, हम लोग यूं ही नहीं मान सकते हैं। हम जा रहे हैं अभी, लेकिन आएंगे जल्दी ही। पैसों का इंतजाम करके रखना, वरना ये घर छोड़ना पड़ेगा। मुझे पता है, तुम दोनों की नजर हमारे घर पे है। मुन्नू, तू चुप कर, तू क्यों बोले जा रहा है? नहीं अम्मा, ये अच्छे नहीं है, ये बहुत बुरे हैं। अरे वो अच्छा बुरा तो कुछ दिन बाद पता चलेगा। हाँ, चल, आज हम अपनी फसल काटेंगे, हमारे खेत की पहली फसल। कम से कम खाने भर को अनाज तो होगा ना। हाँ अम्मा, चलो चलते हैं। अरे रे, हाय हाय, आधी फसल तो हमारी नष्ट हो गई। ये क्या हुआ? हमारी आधी फसल ही बची है। ए हाथियों, तुमने हमारी फसल बर्बाद कर दी। अब हम कैसे खाएंगे? हम इसी फसल पे तो अपनी जिंदगी बिताते। तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। तुम हाथी बेकार हो। हाय हाय, अब हम क्या करेंगे? अम्मा, इस आधी फसल को काट लो। अरे, इससे कितने दाने निकलेंगे? इससे तो बस थोड़े से ही दाने हैं। मैं आती हूँ कालू और बिजली के घर से कुछ दाने मांगकर और आटा वगैरह मांगकर। कालू भाई और बिजली बहन, जरा सुनना। अरे क्या बात है, हमने अभी तक तुम्हें पैसे के लिए तगादा नहीं करा है। ये क्या कम है? क्यों आई हो? हमारे पैसे लौटाने आई हो क्या? अरे नहीं, अभी मेरे हालात वैसे नहीं है। क्या हमारी मदद करोगी? थोड़ा मुझे अनाज चाहिए था, घर में रोटियां बनानी थी। तुम तो जानती ही हो घर के हालात कैसे हैं। ओहो, उस दिन तो ये पिल्ला कितना बोल रहा था। मुझे पिल्ला मत बोलो, अभी हमारे दिन बुरे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी है कि हमेशा ऐसा थोड़ी है कि हमारे दिन हमेशा बुरे रहेंगे। ए मुन्नू, तू कैसी बकवास कर रहा है? चल चुपचाप चल यहाँ से। अब मैं समझ गई, चल यहाँ से। जाओ जाओ, खुद भी जाओ और इस पिल्ले को ले जाओ। तुम लोगों को तो खाना भी नसीब ना होगा, तुम लोग जितने बुरे हो कि। चल मुन्नू, जितना गेहूं है उतने की ही रोटियां बना लूंगी। चल।
अरे ये क्या है? ये तो सोने का हो गया। दूसरे बर्तन में डालकर देखती हूँ। अरे ये भी सोने का हो गया। ऐसा कैसे? मैं जाती हूँ। ये लगता है जादुई रोटी है। मैं मंटू जी को ये दिखाती हूँ। देखो देखो। अरे मैं तो ठीक हो गया। मेरे सारे घाव भर गए। मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। देखो मिनी। हाँ, वही तो मैं बताने आई थी। ये जादुई रोटी है। इस रोटी को किसी भी पात्र में रखो, वो सोने का हो जाता है। और देखो, इसने तो तुम्हारी बीमारी को भी ठीक कर दिया। अरे वाह, ये तो हमारा किस्मत खोलने वाला है। वाह, अब हमारे लिए सबसे आसान हो गया है। अजी, अचानक से उसके घर में बड़ा बदलाव आ गया है। क्यों आ गया है? चलो तो जरा देखेंगे। अरे तो ये बात है, कल ही मैं चुरा लूंगा। तुम परेशान मत हो, तुम सिर्फ बर्तन तैयार रखो। देखना मैं कैसे चुरा कर लाता हूँ। अरे भागो रे भागो। अरे ये क्या है? ये तो बहुत अजीब से है। हमारी तरफ ही भाग रहे हैं। ओ मंटू भाई, अरे निकलो, बचा लो हमें। अरे मिनी दी, बाहर आओ। अरे ये क्या है? ये कहाँ से आ गए? ये तो कुछ अजीब से लग रहे हैं, मक्खी की तरह। हमें बचा लो। हमें बचा लो भैया, ये हमें काट रहे हैं। हम बर्बाद हो रहे हैं। अरे हम क्या कर सकते हैं? हमने तुम्हारी रोटी चुराई, शायद इसी वजह से ये पीछे पड़े हैं। बचा लो हमें। ये बहुत बुरे थे, इसलिए इन्हें सजा तो मिलनी ही थी। अब तुम मेरा इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं नहीं, हम अब हो गए जितना अमीर होना था, इतना ही धन काफी है। हमें बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। आप अब चले जाओ। हमारे पास जो है हम उसी से अपने जीवन को चला लेंगे, जैसी तुम्हारी इच्छा। और फिर वो वहाँ से रोटी गायब हो जाती है। मंटू मिनी अब बहुत ही अच्छे से रहने लगे थे। उनके दुख तकलीफ सब दूर हो चुके थे। चिड़िया की दिन रात की मेहनत रंग लाई थी और टुन्नी चिड़िया के खेत में लाल लाल टमाटर दूर से ही चमक रहे थे। चिड़िया बहन, मुझे बहुत भूख लगी हुई है। क्या मैं तुम्हारे खेत से एक टमाटर खा सकता हूँ? तोते भैया, इसमें पूछने की क्या बात है? आप मेरे खेत में से टमाटर ले सकते हो। तोता चिड़िया के खेत में से एक टमाटर लेता है और चला जाता है। तोता वो टमाटर किसी अच्छी जगह पर बैठकर खाना चाहता था। तोता पेड़ की डाल पर छांव में बैठ जाता है। तभी वहाँ गोरी कौवी आ जाती है। तोते तोते देखो, तुम्हारे पीछे भूत है। तोता मुड़कर पीछे देखता है तो गोरी कौवी तोते का टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाती है। चोरनी चोरनी, मेरा टमाटर चुरा कर ले गई। अब तो चिड़िया मुझे दोबारा टमाटर भी नहीं देगी। गोरी, आधा टमाटर मुझे भी दे दो, मुझे भी बहुत भूख लगी हुई है। नाना, मैं तो पहले ही बहुत मुश्किल से बड़ी चोंच वाले तोते से ये टमाटर छीन कर लाई हूँ। दरवाजे पर दस्तक होती है।
दरवाजा खोलो, गोरी कौवी दरवाजा खोलो, मेरा टमाटर मुझे वापस करो, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। कालू कौवा डंडा लेकर बाहर जाता है। तू ऐसे नहीं जाएगा तो बता कैसे जाएगा? नाना मुझे मत मारना, मैं तो बताने आया था कि तुम्हारी पत्नी गोरी ने मेरा टमाटर छीन कर खा लिया। चल चल भाग यहाँ से, बड़ा आया बताने वाला। तोता बेचारा डरता हुआ वहाँ से चला जाता है। वाह रे मेरे बहादुर पति जी, अब तो आधा टमाटर तुम्हारा हुआ। दोनों पति पत्नी टमाटर मिल बांट कर खा लेते हैं। गोरी अब तो हम हर रोज चिड़िया के खेत से टमाटर चोरी किया करेंगे और मजे करेंगे मजे। कालू मगर वो चिड़िया की बच्ची तो सारा दिन खेत में ही रहती है। दिन में रहती है, रात को तो वो घर ही जाती होगी। चिंता न करो, हम रात को जाया करेंगे चोरी करने। तोता दूसरे दिन रोता हुआ फिर से चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, जो टमाटर मैं कल तुमसे मांग कर ले गया था वो काली कौवी ने मुझसे छीन लिया। तोते भैया वो कौवी तो बहुत बुरी है, तुम उस कौवी से दूर ही रहा करो। मैं कब जाता हूँ उसके पास, कोई भी खाने वाली चीज देखकर खुद ही मेरे पास आ जाती है। ठीक है तोते भैया, तुम और टमाटर ले जाओ। तोता चिड़िया के खेत से टमाटर लेता है और नदी पर जाकर उसे खाने के बारे में सोचता है। सामने से गोरी कौवी तेजी से आती है और तोते के सामने आकर बैठ जाती है। तोते तोते, मेरे सुंदर तोते भाई, कैसे हो? मैं ठीक नहीं हूँ। ऐसे कहते हुए तोता टमाटर उठाकर वहाँ से भाग जाता है। गोरी कौवी भी तोते का पीछा करती है। तोता आगे आगे और गोरी कौवी पीछे पीछे। तोता भी आज अपना टमाटर गोरी को देने वाला नहीं था। तोता भागता हुआ घने जंगल में चला जाता है और एक सूखे हुए पेड़ की खोखर में घुस जाता है। पेड़ जमीन पर गिरा हुआ था। तोते के बच्चे, मुझसे बचना बहुत मुश्किल है, ये तेरा टमाटर तो मैं ही खाऊंगी। ऐसे कहते हुए गोरी कौवी भी उस गिरे हुए सूखे पेड़ की छेद में घुस जाती है, मगर वो छेद बहुत छोटा था। जब गोरी छेद में जाती है तो वो उसमें फंस जाती है। तोता अगली तरफ से निकलकर गोरी के पीछे आकर बैठ जाता है। अब आएगा मजा, पहले मैं अपना टमाटर खा लूं, फिर देखता हूँ तुम्हें। तोता मजे मजे से टमाटर खाता है। मेरे तोते भाई, प्लीज प्लीज मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मेरी पूंछ पीछे से पकड़ कर खींचो, प्लीज तोते मुझे बाहर निकालो। तोता आराम से टमाटर खाता है और पास वाले पेड़ से एक शाख तोड़ता है और जोर जोर से गोरी की पूंछ पर मारने लगता है। अब बताओ फिर दोबारा मुझे तंग करोगी? बताओ बताओ मेरी चोंच कैसी है? बहुत सुंदर। तोते तुम्हारी चोंच भी बहुत सुंदर है और तुम भी बहुत सुंदर हो। प्लीज मुझे मत मारो, मेरी पूंछ टूट जाएगी। तोता फिर से गोरी की पूंछ पर मारता है और वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। सारे पक्षी गोरी को ढूंढ रहे थे। चिड़िया चिड़िया, मेरी गोरी पत्नी ना जाने कहाँ चली गई है। कहीं वो तुम्हारे खेत में टमाटर चुराने तो नहीं आई थी? नहीं कौवे भैया, वो तो मेरे खेत में नहीं आई। इतने में तोता वहाँ आ जाता है। कौवे वादा करो, अगर मैं बताऊँ कि गोरी कहाँ है तो फिर तुम और गोरी मुझे मारोगे तो नहीं? तोते बताओ बताओ, मैं वादा करता हूँ, प्लीज मुझे बता दो, मेरी गोरी पत्नी कहाँ है? घने जंगल में सूखे पेड़ में फंसी हुई है, जाओ जाकर उसे निकाल लो। ये सुनकर चिड़िया और कालू कौवा घने जंगल में जाते हैं। बचाओ मुझे बचाओ, मैं यहाँ मर जाऊंगी, कोई है? चिड़िया तो गोरी कौवी को वहाँ फंसी हुई देखकर हंसे ही जा रही थी। कालू, मिट्टू तो तेरे तो अच्छी सजा दी है गोरी को। फिर
फिर कालू कौवा गोरी को पूंछ से पकड़ता है और खींचकर बाहर निकालता है। कहाँ है वो तोते का बच्चा? कहाँ है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। गोरी वहाँ से भागती है, मगर अब तोता गोरी की पकड़ में नहीं आने वाला था। दूर किसी जंगल में माँ चिड़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। माँ चिड़िया का पानी पूरी का एक ठेला था। उसके ठेले पर सुबह हो या शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी चिड़िया की पानी पूरी खाता वो बार बार चिड़िया की पानी पूरी खाने आता था। एक दिन गोरी को भी चिड़िया के पानी पूरी के ठेले पर आती है। चिड़िया, न जाने तू अपनी पानी पूरी में क्या मिलाती है जो हर समय तेरे ठेले पर भीड़ लगी रहती है। एक मेरा कालू कौवा है जो दिन में 1 या 2 से ज्यादा पानी पूरी नहीं बेच पाता। गोरी बहन, मेरी पानी पूरी का स्वाद मेरी सीक्रेट रेसिपी है। वो रेसिपी मुझे मेरी माँ ने बताई थी। अच्छा चिड़िया, तो तुम अपनी वो सीक्रेट रेसिपी मुझे भी बता दो। उस सीक्रेट रेसिपी का मैं किसी को नहीं बता सकती। वो सीक्रेट रेसिपी ही तो मेरी सफलता का राज है। मैं भी जानकर ही रहूंगी तेरी वो सीक्रेट रेसिपी। गोरी को भी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ गोरी, क्या बता दी चिड़िया ने अपनी सीक्रेट रेसिपी तुझे? नहीं कालू, चिड़िया बहुत चालाक है। उसने मुझे अपनी सीक्रेट रेसिपी नहीं बताई। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चिड़िया का ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। जो मुनाफा चिड़िया को होता उससे अपने घर का खर्चा बहुत अच्छे से चला रही थी। एक दिन कालू कौवा गोरी कौवी से कहता है, गोरी, जब चिड़िया पानी पूरी बेचने आती है तो उसकी बेटी घर में अकेली होती है। तुम किसी तरह चिड़िया की बेटी को लालच देकर पहाड़ों पर ले आओ और चिड़िया की बेटी किडनैप कर लेंगे। फिर ही वो चिड़िया हमें अपनी सीक्रेट पानी पूरी बनाने की रेसिपी बताएगी। कालू जी, चिड़िया की बेटी को पहाड़ों तक लेकर आना तो मेरे बाएं पंख का खेल है। गोरी को भी वहाँ से उड़ती है। चिड़िया अपना काम कर रही थी और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी खिलौनों से खेल रही थी। गोरी को भी चिड़िया की बेटी के पास जाती है। छोटी चिड़िया, पहाड़ों पर बुलबुल मिठाई बांट रही है। जाओ तुम भी जाकर मिठाई ले लो। आंटी को भी? क्या बुलबुल आंटी गुलाब जामुन भी देगी? गुलाब जामुन भी, रसगुल्ले भी, सब देगी। तुम जल्दी से चली जाओ। चिड़िया की बेटी लालच में आ जाती है और गोरी कौवी के साथ मिठाई के लालच में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कालू कौवा पहले से ही वहाँ एक पेड़ के पीछे छुपा बैठा था। दोनों पति पत्नी चिड़िया की बेटी को एक पेड़ से बांध देते हैं। छोड़ दे कौवी आंटी, मुझे छोड़ दे, मुझे घर जाने दे। आप गंदे हो, आप बहुत बुरे हो। मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी। जब तेरी माँ हमें पानी पूरी बनाने की सीक्रेट रेसिपी नहीं बताएगी तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कालू जी, अब जल्दी से चिड़िया को फोन लगाओ। फिर कालू कौवा चिड़िया को फोन लगाता है। चिड़िया, मैं कालू कौवा बात कर रहा हूँ। तेरी बेटी मेरे कब्जे में है। जल्दी से मुझे सीक्रेट रेसिपी बता दो, वरना मैं तेरी बेटी को अभी के अभी मार दूंगा। ना कालू कौवे, मेरी बेटी को ना मारना। मैं अभी तुम्हें पानी पूरी बना की सीक्रेट रेसिपी बता देती हूँ। तो फिर जल्दी बताओ। गोरी, तुम चिड़िया की रेसिपी लिखो। कौवे भैया, 1 गिलास प्याज का पानी, 1 गिलास नीम के पत्तों का पानी और फिर उसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची के, और उसे हरा करने के लिए 1 गिलास गाय का गोबर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना। कौवा बहुत खुश हो जाता है और गुड़िया को छोड़ देता है। कालू जी, अब मिलेगी हमें भी सफलता। अब चिड़िया बैठकर मक्खियाँ मारेगी और हमारी पानी पूरी खाने दूर दूर से पक्षी आएंगे।
अम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपको अपनी सीक्रेट रेसिपी बतानी पड़ी। गुड़िया बेटी, असल मजा तो कल आएगा जब कौवे पिटेंगे। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी चिड़िया की बताई हुई सारी चीजें ले आते हैं। लो कालू जी, मैं गाय का गोबर भी ले आई। बहुत मुश्किल से लाई हूँ मैं गाय का गोबर, बहुत थक गई हूँ। प्याज का पानी, नीम के पत्ते, लाल मिर्ची और गोबर मिलाकर कौवे पानी पूरी का पानी तैयार कर लेते हैं और अपने ठेले पर जाकर गोरी कौवी आवाज लगाती है, चिड़िया की रेसिपी वाली पानी पूरी, चिड़िया की रेसिपी वाली पानी पूरी, पहले आओ पहले खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। भूखी माही चील वहाँ आती है। गौरी, जल्दी से मुझे एक प्लेट पानी पूरी लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है, पानी थोड़ा ज्यादा देना। चील बहन, ये लो, ये पूरा जग ही पानी का ले लो, और ये लो, ये रही पूरियाँ। फिर चील जैसे ही एक पानी पूरी मुंह में रखती है, वो थूक देती है। छी छी, कम वक्त, क्या तूने इसमें गाय का गोबर मिला रखा है? चील दी, गाय के गोबर के बिना पानी पूरी का स्वाद ही नहीं होता। मैं अभी तुझे स्वाद देती हूँ। फिर माही चील एक लाठी उठाकर दोनों पति पत्नी की खूब धुलाई करती है। ऐसे कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।